प्यारे बच्चों, हिमांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उसी पर आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। क्योंकि कोई भी कंसेप्ट तब तक अधूरा है जब तक आप उस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं कर लेते हैं फिजिक्स में। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं। बच्चों नोट कीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक्स की ये क्वेश्चंस हैं जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर है। बच्चों तो इन क्वेश्चंस को पहले नोट कर लीजिए, तब एक एक करके वन बाय वन वी विल सॉल्व दी क्वेश्चंस। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। An athlete completes one round of a circular track. Now you will draw a circle. Suppose this is a circular track, circle with center O. No circle can be imagined without a center. कोई भी सर्कल बिना सेंटर के नहीं हो सकता, जानते हैं। Suppose this is a circle with center O. One round of a circular track. एक एथलीट जो है इस सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है और अपना एक चक्कर जो है कितने में, 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। फर्स्ट वी विल नोट द इंफॉर्मेशन given in the question. Diameter of the circular track, diameter of the circular track, d is equal to 200 meters. Time taken to complete one round is equal to 40 seconds. Third information, total time is equal to how much? 2 minutes 20 seconds. 2 मिनट्स। बच्चों यही हम लोग क्या करेंगे, मैं बताऊं, कभी भी कहीं भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो तो जो भी दिया गया इंफॉर्मेशन में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनका जो यूनिट है वो चेक कर लीजिए कि SI यूनिट में है कि नहीं है, और नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। इसका ठीक है, डायमीटर मीटर में है, ये भी टाइम सेकंड में है, ये 2 मिनट्स 20 सेकंड में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। इजीली कर लोगे, 2 इंटू 60 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड इज 140 सेकेंड्स। नोट कर लिए बच्चों। डायमीटर जानते हैं, A chord of a circle passing through the center, ये है आपका A से, मान लीजिए क्या है, चला है शुरू में, यानी कि सपोज एथलीट स्टार्ट्स running from point A on the circular track. मतलब एक चीज, इस क्वेश्चन में कहीं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक डायरेक्शन जरूर देना चाहिए, क्योंकि जहां तक डिस्प्लेसमेंट का संबंध है
देना चाहिए। फिर भी इस क्वेश्चन में अगर कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पथ पर घूमती है तो केवल दो ही डायरेक्शन संभव है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज। यहां हम लोग सपोज कर लेते हैं, टेंशन नहीं दिया है फिर भी। सपोज एथलीट स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द सर्कुलर ट्रैक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह से मूव कर रहा है और यहां से चला, ये बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, ये से चला, पॉइंट बी इज इट्स डाई अपोजिट पॉइंट। इतना समझ गए बच्चों? नोट कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन या इन वन कंप्लीट राउंड। क्या हो जाएगी? यहां से चला है ऑब्जेक्ट एथलीट और ए पर पहुंच गया है, तो ये जो देख रहे हो ये राउंड पेरिफेरी क्या कहलाती है? सर्कल की सरकमफरेंस कहलाती है। तो सरकमफरेंस की लंबाई के बराबर क्या होगा? वह एक राउंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बहुत आसान है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। क्या टोटल टाइम निकाला है हम लोग? टोटल टाइम कि कितना है? 140 सेकेंड्स। तो हम लोग नंबर ऑफ एक राउंड, अब उतने टाइम में टोटल कितने राउंड वो क्या करता है? मूव करता है इस ट्रैक पर या दौड़ता है इस ट्रैक पर, हम लोग निकालेंगे। तो नंबर ऑफ, हम लोग राउंड्स निकालेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल टाइम बाई टाइम ऑफ वन कंप्लीट राउंड, वन कंप्लीट राउंड। इट इज 140 सेकेंड बाई 40 सेकेंड्स। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7/2 कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर है। 7/2 राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो गए? 7/2। ना यहां निकाला तो 2 इंटू पाई की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? पहले यहां, और रेडियस क्या होता है जानते हैं ना? रेडियस 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स OA प्लस OB, OA और OB रेडियस से दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां देखिए 2πr है फॉर्मूले में, इसको क्या कर सकते हैं? पाई इंटू 2r लिख सकते हैं हम लोग, और पाई इंटू क्या हो गया? d, डायमीटर d दिया हुआ है 200 मीटर, मतलब 200 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी? 22 बाई डायमीटर हो गया 200 मीटर। कितना हो गया? इतना मीटर। एक कंप्लीट राउंड में इतना, तो बच्चों इतना 7/2 में कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? वेरी इजी, टोटल डिस्टेंस
traveled in 2 minutes 20 seconds. Distance traveled in 1 revolution या 1 round into total number of rounds. Total number of rounds कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 राउंड में निकालेंगे हम लोग 4400 by 7 into 7 by 2. This is cancelled. This is 2200 मीटर। बच्चों ये आंसर हो गया आपका। दिस इज योर आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 minutes 20 seconds। बच्चों नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। आइए बच्चों देखते हैं 2 minute 20 seconds में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट बच्चों जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, उन्हें पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट पे हमें बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब रहता है। इनिशियल पोजीशन हमने सपोज किया है ए से चलता है, तो 2 minute 20 seconds मतलब 140 seconds के बाद उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, क्योंकि किसी भी कंप्लीट राउंड के बाद ए से चला फिर ए पर आ गया, डिस्टेंस तो उसकी 2πr हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल में कोई अंतर नहीं, 0 हो जाएगा। आफ्टर एवरी कंप्लीट रिवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं या रिवोल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स 7/2 3 whole 1/2। मतलब यहां से चला एक राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, 2 राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, 3 राउंड डिस्प्लेसमेंट 0। अब बचा कितना, हाफ। हाफ में कहां चला आएगा, पॉइंट बी पर। ए इज इट्स इनिशियल पोजीशन एंड बी इज इट्स फाइनल पोजीशन। A straight line joining initial position to final position gives the displacement of the object। समझ गए बच्चों। After 3 whole 1/2 rounds, the athlete finally will be at point B। straight path, magnitude of straight path joining initial to the final position gives the displacement, hence displacement of athlete, displacement क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी क्या है, डाईमीटर है, पहले लिख चुका है, डाईमीटर ए बी। इसमें किसी कैलकुलेशन की भी कोई जरूरत, मतलब 200 मीटर। उम्मीद है बच्चों आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ गए हैं। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, जोसेफ जॉब्स फ्रॉम ए पॉइंट ए on a straight road to point B। रोड की लेंथ कितनी है, ए से बी तक 300 मीटर है। टाइम कितना लगता है ए से बी तक, इंफॉर्मेशन नोट करते हैं। टोटल डिस्टेंस
distance from A to B 300 meter. Total time from A to B 2 minutes 30 seconds. We'll convert this in second. 2 into 60 seconds plus 30 seconds. This is your 150 seconds. Okay? इसके बाद क्या करता है, बी से वो इसी पथ पर रिटर्न करता है, एक पॉइंट सी तक ये, पॉइंट सी तक ये। बी और सी कितनी दूरी है यहां, सी और बी की 100 मीटर। यहां से ये 100 मीटर क्या है, इसको भी नोट कर लें, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू सी 100 मीटर है। बी से सी तक आने में टाइम कितना लगा है बच्चों, टाइम फ्रॉम बी टू सी, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड्स। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या पता करना है हम लोग, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पता, एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, फॉर्मूला यही है, बताएं पिछली वीडियो में, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बाई टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, 300 मीटर, और टाइम फ्रॉम ए टू बी कितना है, 150 सेकेंड्स। 0 0 कैंसिल, 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हुआ आपका। ये आपकी एवरेज स्पीड है बच्चों, समझ गए। अब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या है ए टू बी, वही है 300 मीटर, और टाइम भी कितना लगा है, उतना ही। एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इतनी ही हो जाएगी, या नोट कर लीजिए, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम सेम है, 300 मीटर बाई 150 सेकेंड्स, 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम है बच्चों, कि बुक में एक तरह का इस पर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल, कब होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, कब होते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन द सेम डायरेक्शन, बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए हुए एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पथ पर चलता है, तब इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इट्स डिस्टेंस, बोथ इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। देख लीजिए, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो क्या होगा, टाइम टेकन भी सेम होगा, इसलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी,
ये भी सेम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बच्चों। नोट कर लीजिए। इसके बाद पार्ट बी बनाते हैं हम लोग। इसका पार्ट बी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम A to C। ध्यान दीजिएगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A to C क्या हो जाएगा? पहले A से B तक गया है, डिस्टेंस फ्रॉम A to B, डिस्टेंस फ्रॉम A to B, अब प्लस वहां से प्लस डिस्टेंस फ्रॉम B to C, फ्रॉम B to C कितनी है? A से B तक 300 मीटर प्लस 100 मीटर, कितनी हो गई? 400 मीटर। ठीक। टोटल टाइम, टाइम फ्रॉम A to B प्लस टाइम फ्रॉम B to C, टाइम फ्रॉम A to B प्लस टाइम फ्रॉम B to C। तो टाइम फ्रॉम A to B पता है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, कितना हो गया? 150 सेकेंड्स प्लस 100, ये टाइम फ्रॉम 1 मिनट है, B to C 1 मिनट है, 1 मिनट क्या हो गया? 60 सेकेंड्स, 210 सेकेंड्स। नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। Hence, average speed is equal to total distance by total time. This is your 400 meter by 210 seconds, 00 40 by 21 मीटर पर सेकेंड। डेसिमल बच्चों चेंज करोगे तो आराम से डिवीजन आता है, बहुत सिंपल है। वैसे करके मैं दिखा भी देता हूं। अब 9th में जो बच्चा गया है उसको डिवीजन सिखाया जाए तो ठीक नहीं है। 21 या 21 40, कैलकुलेशन जरा यहाँ चेक कर लीजिए, ठीक है। 150 सेकेंड 210 सेकेंड्स, 40 बाई 21 मीटर पर सेकेंड। 40 कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में 189 पर से क्या आया? 0 नहीं जाएगा, फिर 0 करके यहाँ करना पड़ेगा। 4 टाइम्स में हो जाएगा, बस इतना काफी है। डेसिमल के 2 प्लेस तक 1.904 मीटर पर सेकेंड्स, ये एवरेज स्पीड हो गई। बच्चों हमें B to C क्या कर, A to C क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी भी पता करनी। पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to C। A to C बच्चों वेलोसिटी का संबंध किससे होता है? डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to C
total displacement and total time taken. Total time taken. इनिशियल एथलीट ए से चला है, पहले बी पर गया है, फिर बी से सी पर. सी फाइनल पोजीशन, ए इनिशियल और फाइनल. स्ट्रेट पथ, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट पथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. ठीक, ए टू सी. हमें ए से सी तक की नहीं पता है डिस्टेंस कितनी है, ठीक ना. एसी की लेंथ हमें नहीं पता है. एसी ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन अगर ए बी में से बीसी बच्चों घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए से सी तक बचेगा. ए टू सी क्या आ गया, एसी. ए टू सी बाई टोटल टाइम टेकन कितना है, 210 सेकेंड्स. और एसी क्या है, ए बी माइनस बी सी बाई 200 सेकेंड्स. ए बी कितना है आपका 300 मीटर माइनस 100 मीटर बाई 200 सेकेंड्स. दिस इज योर 200 मीटर बाई 210 सेकेंड्स. 0 0 कैंसिल. 20 बाई 21 मीटर पर सेकेंड. तो डिवाइड करके देख लीजिए, डिवीजन आता है 21 को से डिवाइड कीजिए, 20 को नहीं जाएगा, कम है. कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स, 189. एक और 0 कितने टाइम में गया है, 4 टाइम्स में, 80. बस वो प्लेस तक काफी है. एक प्लेस तक और चलिए निकाल देते हैं. अरे नहीं, सॉरी, 4 टाइम्स में नहीं ना, 5 टाइम्स में जाएगा बच्चों, 105 हो जाएगा. एक प्लेस तक और निकाल देते हैं. 2 0.952 मीटर पर सेकेंड. नोट कर लीजिए बच्चों. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नाउ यू कम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. अब्दुल क्या करता है जब स्कूल जा रहा है अपने, वाइल ड्राइविंग. मान लीजिए ये पॉइंट क्या हो गया, मान लीजिए घर से ही स्कूल जाता है, घर से स्कूल जा रहा है, ये पॉइंट ये हो गया स्कूल. तो एवरेज स्पीड फर्स्ट वी राइट द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन. एवरेज स्पीड फ्रॉम होम टू स्कूल कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड. बच्चों 20 km पर आवर. सेकेंड, एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल टू होम. स्कूल टू होम कितनी है, 40 km पर आवर. On the same, he covers the same distance while going to school and while coming to home. Same distance. Let distance from, समझ जाइएगा आप, h to s कर देते हैं शॉर्ट में, इज इक्वल टू x km. x मान लिए, एवरेज स्पीड का फार्मूला जानते हो आप. एवरेज स्पीड हमें इंटायर ट्रिप का निकालना है, फ्रॉम h to s एंड फ्रॉम s to h.
तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस होम टू स्कूल x प्लस स्कूल टू होम x 2x। अब बच्चों टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग? टोटल टाइम चाहिए तो निकालते हैं हम लोग। लेट टाइम टेकन फ्रॉम H to S, घर से स्कूल जाने में टाइम कितना लगता है? बच्चों आप फार्मूला पढ़े हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड टाइम फ्रॉम H to C, इसको बच्चों T1 मान लेते हैं हम लोग। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है 20 km पर आवर है, तो किस में आ जाएगा? आवर में आ जाएगा। टाइम टेकन फ्रॉम रिटर्न ट्रिप में ट्रैफिक थोड़ा क्या होता है? कम होता है, तो जाएगी स्पीड अधिक हो जाएगी। फ्रॉम S to H, S to H इस टाइम को हम लोग क्या मान लें? T2। फार्मूला वही, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड क्या हो गई है? 40 km पर, x बाई 40 आवर्स। टोटल टाइम T1 प्लस T2 x प्लस 20 प्लस x बाई 40। 20 और 40 का एलसीएम क्या हो गया? 40। ये हो गया 2x प्लस x, 3x बाई 40 आवर्स। अब बच्चों आराम से हमें क्या हो जाएगा? इंटायर ट्रिप का क्या होगा? एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। इतना नोट कर लीजिए। पहले एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर ट्रिप, एवरेज स्पीड यहां से घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर आने की एवरेज स्पीड, स्पीड ऑफ इंटायर ट्रिप। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2x। टोटल टाइम कितना है? 3x बाई 40 आवर्स। नाउ फ्रैक्शन क्या जानते हो? 2x बाई 1 इसको लिखोगे क्या हो जाएगा? 40 यहां, 3x यहां, x x कैंसिल, 80 बाई 3 km पर आवर। इसको तोड़ लीजिए, डेसिमल में कर सकते हैं, इतना ही आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये 3 एनसीईआरटी के बुक्स के क्लास 9 के बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए घर पर भी क्या कीजिए, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चंस भी दूसरे राइटर की बुक्स से हैं, उनको भी जो ये टॉपिक पढ़े हैं हम लोग, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। तभी क्या आएगी? पूर्णता आएगी, तभी ठीक से कंसेप्ट क्या होगा? रिटेन होगा आपके अंदर। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।